सारा काम हमने खेमनी चक्का किया है। एक-एक घर में जितना भी गाँव में है नाला-वाला है सब अपने पैसा से अपने पैसा से हमसे भी क्या अपने पैसा से सभी लोग का नाला बना दिया और सारे दुख-सुख में हम साथ रहते हैं। और रामकृष्णा नगर में आपको मारपीट का मामला है, फिर पत्रकार नगर में आपको आचार संहिता का मामला है, फिर आपको क्या नाम है वो रेलवे थाना जो आपको टर्मिनल पे है उस पे रंगदारी का मामला है। आपको जब भी कोई मामला होता है मारपीट का या फिर रंगदारी का, जब वो बेल कराने जाते हैं तो मान लीजिए कि अगर सिविल कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो कोई क्रिमिनल इंसिडेंट पे ही नहीं है, जबकि कई एक बार जेल जा चुके हैं, कई एक बार उनके बहुत बड़ा आरोप भी लगा है, मगर वो सारे कुछ हल्फनामा में छिपा लिए और उसके लास्ट में नीचे में लिखा हुआ रहता है कि अगर आप ये सब कुछ सही नहीं बढ़ेंगे तो आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म, मगर उस सारे मामले के बारे में जो रिपोर्टिंग होता है दोनों तरफ से वो हो चुका है कि आप जान लीजिए कि जैसे ये गई वैसे ही पार्षद वार्ड 44 को भी जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपराधिक मामला है आपको लिखना है। और नगर निगम क्या करता है कि उस मामले पे बोर्ड लगाता है क्या इन पे इतने आपराधिक मामले, जनता चुनती नहीं, जो जनता तो बेचारी भोली भाली है, उनको तो मालूम है नहीं कि आदमी कौन है, लगा कि अच्छे आदमी होंगे, चुनाव में वोट दे दिए। अगर हमारे रीजन में पुलिया बनता तो हम इतना सुंदर पुलिया को बना दे, इसका कोई अंदाज नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ सितेश रमन जी हैं जिनकी पत्नी माला सिन्हा पटना से वार्ड पार्षद थी। इनसे बातचीत इसलिए करने आए हैं कि अभी वर्तमान में एक बड़ा मामला हुआ है। छपरा की मेयर राखी गुप्ता को इसलिए अयोग्य ठहरा दिया गया है कि उन्होंने गलत हलफनामा भरा था और उसमें 2 बच्चों का ही जिक्र किया था, जबकि उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन जो वार्ड है पटना का, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ के जो वार्ड मेंबर जीते हैं उन्होंने तो अपने आपराधिक मामले को छुपा लिया। अब क्या लगता है सितेश रमन जी, क्या होगा? देखिए, वार्ड जो हमारे वार्ड पार्षद अभी जो वर्तमान में हैं वो एक अपराधी हैं और बड़ा अपराधी है। 2001 में रेप के एक्यूज रहे हैं, 2005 में रेप के एक्यूज रहे हैं, पत्रकार नगर थाना में 376 का मामला है, और आपको उधर पाटलिपुत्र साइड में बुद्धा कॉलोनी थाना में उनका 376 का मामला है, और रामकृष्णा नगर में आपको मारपीट का मामला है, फिर पत्रकार नगर में आपको आचार संहिता का मामला है, फिर आपको क्या नाम है वो रेलवे थाना जो आपको टर्मिनल पे है उस पर रंगदारी का मामला है। बहुत सारे मामला उनके हैं जो हल्फनामा में छिपा लिए, बहुत बार जेल भी गए, मतलब लगभग साल भर 15 महीना जेल रहे हैं। इसका सारा रिपोर्ट हमारे पास है और हाई कोर्ट से अपील करवा लिए थे। और उनमें क्या स्थिति है कि वो हमेशा से प्रोड्यूस करते हैं। आपको जब भी कोई मामला होता है मारपीट का या फिर रंगदारी का, जब वो बेल कराने जाते हैं तो मान लीजिए कि अगर सिविल कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट में अगर जाते हैं तो कोई क्रिमिनल इंसिडेंट पे ही नहीं है, उसमें एकदम साफ होता लिखते हैं, एकदम साफ होता छवि है, जबकि कई एक बार जेल जा चुके हैं, कई एक बार उनके बहुत बड़ा आरोप भी लगा है, मगर वो सारे कुछ हल्फनामा में छिपा लिए। हल्फनामा का नियम है कि कोई भी चीज़ आपको छुपाना नहीं, इवन आपके पास जितना ज़मीन है, घर है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितने बच्चे हैं, उस सारे कुछ को लिखना रहता है, वो कॉलम बना हुआ है और उसके लास्ट में नीचे में लिखा हुआ रहता है कि अगर आप ये सब कुछ सही नहीं बढ़ेंगे तो आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। ये नॉमिनेशन फॉर्म भी रद्द हो जाएगा तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो जैसे वहाँ पे मेयर साहब छपरा में किए हैं कि छुपा ली, तो सोची कि छुपा के तो चुनाव तो जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद जनता को जब जानकारी हुआ, किसी को भी जानकारी हुआ होगा तो केस किया होगा तो सदस्यता जाना तय थी, सदस्यता चली गई। और हमारे वार्ड 44 की पार्षद की सदस्यता जाना तय है, इसमें कोई दुनिया का आपने इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया है। आपने उन तमाम हलफनामों की ओरिजिनल कॉपी न्यायालय को दी है और न्यायालय से आपको कब तक उम्मीद है कि कब तक इस पर फैसला है? 1 महीना और लगेगा हमारे अंदाज से। अब देखिए, मामला कोर्ट में है तो हम इस बात को कर नहीं सकते हैं, मगर उस सारे मामले के बारे में जो रिपोर्टिंग होता है दोनों तरफ से वो हो चुका है, तो फाइनल बॉस बचा हुआ, फाइनल बॉस होगा और मामला खत्म हो जाएगा। वो जानबूझ के डिले टेंडेंसी है उपचार। देखिए, पहले बार जब उनको हम इस बात के लिए चैलेंज किए थे तो वो कोर्ट में आना चाहिए था, तो वो इंतजार कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे और नोटिस नहीं लेंगे, हमको एकदम से बाई फोर्सली उनके घर के दरवाजे पे चिपकाना पड़ा, तब वो जाके वहाँ प्रेजेंट हुए। 90 दिन देख लिए कि 90 दिन हो जाएगा तभी अब प्रेजेंट होंगे। अब प्रेजेंट होने के बाद भी 90 दिन का इंतजार करते रहे कि मतलब चाह रहे हैं कि 2-4 महीना 5 महीना खिंचाए, जितना भी खिंचा सकता है। उनको भी पता है कि उनकी सदस्यता कर देगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हल्फनामा में छुपा दिया है सारी बात। छपरा का जो फैसला आया है कहीं ना कहीं उसके पहले आपने मामला चूंकि न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया था,
कि जो उम्मीदवार वार्ड 44 पटना नगर निगम से चुनाव जीते हैं उन्होंने गलत हलफनामा भरा है और आपराधिक मामलों को कहीं ना कहीं छुपाया है। इसी बीच राखी गुप्ता का मामला आ गया। राखी गुप्ता के मामले में सुनवाई हो गई, उनके मेयर का पद चला गया, उनकी सदस्यता चल गई। तो इससे आपको कितनी उम्मीदें बढ़ गई है कि अब क्या होगा? देखिए, हमारी उम्मीद तो पहले से था। इस उम्मीद से मतलब छपरा के चुनाव से कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये बात हम जनता को बताना चाहते हैं कि आप जान लीजिए कि जैसे ये गई वैसे ही पार्षद वार्ड 44 को भी जाना है। रीजन क्या है कि देखिए, हमको तो उस समय पता रहता, जैसे स्कूटी के समय अगर जानकारी रहता है कि इनके इतने आपराधिक मामले हैं, तो हम उस समय ही स्कूटी में ही चुनाव लड़ने नहीं लगते। क्योंकि जितना भी आपराधिक मामला है आपको लिखना है, और नगर निगम क्या करता है कि उस मामले पे बोर्ड लगाता है क्या इन पे इतने आपराधिक मामले हैं। जनता चुनती नहीं, जो जनता तो बेचारी भोली भाली है, उनको तो मालूम है नहीं कि आदमी कौन है, लगा कि अच्छे आदमी होंगे, चुनाव में वोट दे दिए। और हम मेयर के चुनाव में भागते रह गए। उनको मौका मिल गया कि भाई कह रहे थे, सब जगह खाते चल रहे थे कि उनको मेयर बन रहा है, वो चुनाव वहाँ जीत रहे हैं, तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा, इसलिए आप हमको दे दीजिए। मैंने बहला फुसला और बरगला करके जनता से वोट लिया गया, और जनता जान गई इस बात को। कहीं हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। आप जा करके देख लीजिए कितना मुश्किल से 5 साल लगातार लड़ाई करने के बाद हम स्टैंडिंग कमेटी से खेमीचक के पुलिया को पास करवाए, और इतना स्थिति खराब पुलिया बनाया गया है, और इनके सुपरविजन में बनाया। आप जाके पुलिया को देख लीजिए, वहाँ जो भी जाता है 4 गाली पक के जाता है। अगर हमारे रीजन में पुलिया बनता तो हम इतना सुंदर पुलिया को बना दे, इसका कोई अंदाज नहीं। क्योंकि खेमीचक हमारे दिल में बसता है, और खेमीचक हमने बहुत सींचा है। सारा काम हमने खेमीचक का किया है। एक एक घर में जितना भी गांव में है नाला वाला है, सब अपने पैसा से अपने पैसा से हमसे भी अपने पैसा से सभी लोग का नाला बना दिया, और सारे दुख सुख में हम साथ रहते हैं। उन्होंने तो खूब बढ़िया से माला सिन्हा का साथ दिया, मगर धोखा दिया है। वो क्या किया कि जीत रही हैं तो इस सीट खाली हो जाएगा, तो बेचारी भावना में बह करके लोग वोट उधर कर दिए, जबकि सच्चाई वो उनको मालूम नहीं था। तो भाई, अब मेयर का चुनाव बड़ा चुनाव है, वोट टक्कर का चुनाव होता है। ये हमारी अपनी सीट थी जहाँ पे माला सिन्हा को बने रहना बहुत जरूरी। हालांकि माला सिन्हा जल्दी रिटर्न आ रही है, जल्दी रिटर्न आ रही है, लेकिन इस बीच चर्चा है कि सितेश रमन जी और माला सिन्हा भाजपा के में शामिल होने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, भाजपा में तो हम लोग के खून में ही भाजपा बसती है। सच्चाई तो ये कि बचपन से ही हम लोग कमल का फूल दीवार पे बनाते चलते थे। जब भाजपा में 1-2 MP रहते थे, उस समय मतलब आज से करीब करीब 40 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं। उस समय हम लोग दीवार पे, हमारे भैया, हमारे प्रोफेसर साहब के बड़े भाई, उस समय सुशील कुमार मोदी पटना में थे, वो लोग आते थे हमारे घर पे। तो हम लोग बच्चा थे, वो छोटा छोटा थे, मगर कमल का फूल एक गेरुआ लिए रहते थे भैया, और हम भी कहीं कहीं दीवार में हम लोग कमल का फूल बनाया करते, भाजपा लिखते थे। डर से बहुत लुका छिपा के उस समय लिखना पड़ता था। अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब तो सेंट्रल में सरकार है, हम लोग करते बात है। बचपन से ही हमारा भाजपा हमारे दिल में, हमारी वाइफ तो सुनना ही नहीं चाहती भाजपा। यह है सितेश रमन जी, और काफी उत्साहित हैं, और इन्होंने पहले भी कहा था कि न्याय प्रक्रिया पर इनको पूर्णतः विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास है। और इनकी पत्नी माला सिन्हा वार्ड 44 की पार्षद थी, और पटना का सर्वश्रेष्ठ वार्ड के रूप में वार्ड 44 चिन्हित हुआ था। इस बार के चुनाव में माला सिन्हा मामूली अंतर से चुनाव हार गई, पर जिनसे वो चुनाव हारी है उनके खिलाफ सितेश रमन जी न्यायालय का दरवाजा और चुनाव आयोग का दरवाजा पहले ही खटखटा चुके हैं, और 1 महीने में फैसला आना है। छपरा वाले घटनाक्रम में फैसला आने के बाद सितेश रमन जी काफी खुश हैं, और इन्हें लगता है कि न्याय प्रक्रिया जो है गलत लोगों को चुनाव जीतने के बाद भी अयोग्य घोषित कर देगा। ऐसे ही जानकारी परक खबरों के साथ आएंगे और आपको ढेर सारी जानकारियां देंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।